आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता। एसडीएम मरीजों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें स्वास्थ्य कर्मी। एसडीएम झज्जर रवि मीना ने अधिकारियों के साथ किया जिला नागरिक अस्पताल का निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। एसडीएम रवि मीना ने सामान्य अस्पताल के डीआईसी सेंटर को सराहा गया। नागरिक अस्पताल परिसर में साफ सफाई दुरुस्त करवाने के दिए सख्त निर्देश। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। एसडीएम रवि मीना ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सभी जरूरी सुविधाओं की बारीकी से जांच की ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो पाए। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू कादियान ने एसडीएम का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं और योजनाओं की विस्तार से जानकारी साझा की। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ से ओपीडी व अन्य जानकारी ली। उन्होंने नागरिक अस्पताल परिसर की साफ सफाई को लेकर जरूरी निर्देश देते हुए कहा, अस्पताल परिसर की साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ आने वाले मरीजों के साथ समन्वय स्थापित करें और स्वच्छता के बारे मरीजों प्रेरित करें। एसडीएम रवि मीना ने अस्पताल में आपातकाल विभाग, औषधालय, ओपीडी, सामान्य वार्ड, बायोटेक्नोलॉजी लैब, एनआईसीयू, कैंसर डे केयर सेंटर, एचपीवी टीकाकरण काउंटर, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट रूम, डेंटल, शिशु वार्ड, प्रसव कक्ष, आयुष्मान केंद्र आदि सेवाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनीता तंवर, एमएस डॉक्टर गुरजीत सिद्धू, डॉक्टर सुरेंद्र दहिया, आरएमओ डॉक्टर आंचल, डॉक्टर सुशील वर्मा, डॉक्टर महिपाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता। एसडीएम मरीजों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें स्वास्थ्य कर्मी। एसडीएम झज्जर रवि मीना ने अधिकारियों के साथ किया जिला नागरिक अस्पताल का निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। एसडीएम रवि मीना ने सामान्य अस्पताल के डीआईसी सेंटर को सराहा गया। नागरिक अस्पताल परिसर में साफ सफाई दुरुस्त करवाने के दिए सख्त निर्देश। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। एसडीएम रवि मीना ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सभी जरूरी सुविधाओं की बारीकी से जांच की ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो पाए। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू कादियान ने एसडीएम का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं और योजनाओं की विस्तार से जानकारी साझा की। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ से ओपीडी व अन्य जानकारी ली। उन्होंने नागरिक अस्पताल परिसर की साफ सफाई को लेकर जरूरी निर्देश देते हुए कहा, अस्पताल परिसर की साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ आने वाले मरीजों के साथ समन्वय स्थापित करें और स्वच्छता के बारे मरीजों प्रेरित करें। एसडीएम रवि मीना ने अस्पताल में आपातकाल विभाग, औषधालय, ओपीडी, सामान्य वार्ड, बायोटेक्नोलॉजी लैब, एनआईसीयू, कैंसर डे केयर सेंटर, एचपीवी टीकाकरण काउंटर, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट रूम, डेंटल, शिशु वार्ड, प्रसव कक्ष, आयुष्मान केंद्र आदि सेवाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनीता तंवर, एमएस डॉक्टर गुरजीत सिद्धू, डॉक्टर सुरेंद्र दहिया, आरएमओ डॉक्टर आंचल, डॉक्टर सुशील वर्मा, डॉक्टर महिपाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सर 4 हम लोगों ने हियरिंग एड प्रोवाइड करवाए हैं। एडीसी सर मीटिंग में ही 4 बच्चों को हियरिंग एड प्रोवाइड करवाए सर। 3 सीएचडी के बच्चे ऑपरेट हो चुके हैं। एक बच्चा सर पीजीआई का भी एडमिट है, तमन्ना बच्चा, जिसका भी 29 अप्रैल को ही फाइनेंशियल सेक्शन हमने मंगवाई है। एक सर कोक्लियर इम्प्लांट कीरत बजाज बच्चा है, ये सब उन्हीं का ही डाटा रेडी हो रहा है। कीरत बजाज बच्चा है सर के कोक्लियर इम्प्लांट का 30 अप्रैल को उसका केस लेगा और अब उसकी सेक्शन भी वाली आ जाएगा। बाकी सर अप्रैल में 10 बच्चों की मेरी सर्जरी। हाँ जी, एक बच्चा अराउंड 20 के आसपास मंथली बेसिस पे। हाँ जी सर, एक बच्चा सर जो कल ही आया था, कल ही जिसके अराउंड 20 के आसपास मंथली अपन कर रहे हैं। यस मींस क्या आपने यहाँ पे बर्थ रेट क्या है की बात करें? बर्थ रेट सर, बर्थ रेट की मतलब कि एक वन मंथ के अंदर बर्थ खुद के। हाँ सर, मंथ टू मंथ वेरी कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, इसमें सर पब्लिक फैसिलिटी जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में कितनी डिलीवरियाँ हुई हैं, प्राइवेट में कितनी हुई, उसमें सर लमसम हमारे पास 500 का एवरेज निकलता है।
500 ही रेजर के हैं। सर जर्जर में जैसे प्राइवेट अगर पब्लिक का हम लगाते हैं तो तो आपके अब आपके होटल का HMI 1000 पे डालता है, HMI 14%, उससे सर फिर बर्थ डिफेक्ट का रेशो होता है। अच्छा बर्थ डिफेक्ट रिक्वायरमेंट। हाँ जी सर, उसमें सर ये होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारे, तो उनसे सर टेलीफोनिकली भी, जैसे IMA में डॉक्टर कुंदन हैं, उसके बाद एसोसिएशन के मेंबर, तो सर एक बार हम लोगों ने स्टेक होल्डर मीटिंग की थी, उसमें सर भी आए हुए थे। तो सर जितने भी बर्थ डिफेक्ट यहाँ पे आसपास निकलते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हैं, कहीं पर भी नहीं है, हर जगह पे सर मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ, पेशेंट भी आते हैं। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं अपने 20 बच्चे हैं, अगर ये शायद रेशो थोड़ा और बढ़ सके, वो रेशो में कैसे पता चलाएं कि कितने बर्थ रेट हो रहे हैं, उससे कितना डिफेक्ट है। हरियाणा का क्या रेशो सर, समय सर। सर आशा का सर HbA1c विजिट टाइप फॉर्मेट होता है, तो सर मैं आशा का डाटा डेक से लेती हूँ कि आशा ने इस महीने में कितने बच्चे स्क्रीन किए, तो सर उन स्क्रीनिंग में से ही हम लोगों को बर्थ डिफेक्ट का पता चलता है। आशा वर्कर भी सर हमारे पास बच्चों को भेज रही है, क्योंकि डेक से भी मैं हर महीने रिपोर्ट लेती हूँ कि आपकी आशा ने टोटल कितने बच्चे स्क्रीन किए और कितने बर्थ डिफेक्ट हुआ। फिर सर आशा को ट्रेनिंग दी गई है कि वो पता लगा होगा यस सर, आशा सर A मेडिकल ऑफिसर जो भी डिलीवरी पॉइंट पर पोस्टेड हैं, उन सबकी सर हर साल बर्थ डिफेक्ट की ट्रेनिंग होती है। हर साल होती है, एक साल में। हर तो आज हमने हॉस्पिटल का विजिट किया, हमको ऊपर से भी डायरेक्शन है, तो जैसे देखा है क्लीननेस बहुत अच्छी है, स्टाफ जो ड्यूटी पर आज होना चाहिए था वो सारा प्रेजेंट है जी। तो बाकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बस यहाँ पे कुछ स्टाफ्स की कमी है जो कि डिमांड ऊपर कर रखी है, जैसे कि ICU के अंदर हम देखते हैं कि रेफरल यहाँ से ज़्यादा हो रहे हैं। उसका एक मेन कारण है कि जो हमारा ICU है उसके अंदर जो जनरल मेडिसिन के सर्जन होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने CMO मैडम ने भी ऊपर भेज रखा है और हम भी DC साहब से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि और हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर हैं। कुछ दवाइयों को लेकर भी थोड़ा इशू है सर काफ़ी टाइम से। अभी जस्ट हमने ये यहाँ पे आयुष्मान केंद्र और ये डिस्पेंसरी विजिट की है, तो यहाँ पे बस एक स्टोमक की जो दवाई है उसकी अभी इन्होंने कमी बताई है, बाकी तो मेडिसिन अवेलेबल है। देखिए लगातार अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो गर्भवती महिला है वो बाहर देके पैसे दे के करा रही है और यहाँ पे 2 ही दिन डॉक्टर बैठता है जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सर। 800 800 900 900 1200 में बाहर से करा रहे हैं सर। तो अभी जैसा कि बताया है CMO ने कि यहाँ पे जो एक डॉक्टर की कमी थी अल्ट्रासाउंड के लिए, जो भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है, तो अभी अब आने वाले टाइम में हम ये सुनिश्चित करेंगे आने वाले टाइम में जो भी हमारी कॉमन जनता है उनको बाहर नहीं जाना पड़े और यहाँ पे सारी फैसिलिटी। सर एम्बुलेंस की भी काफ़ी दिक्कत है, बीच में ख़राब हो जाती हैं या EMT उसमें नहीं है, शॉर्टेज काफ़ी है उसमें मानवाधिकार आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है उसको लेकर। तो इसके अंदर हाँ ये अब न्यूज़पेपर के अंदर आया, हमारे भी प्रशासन के भी कल परसों में संज्ञान में आया कि इस तरीके से एम्बुलेंस के इशू है, तो उसके लिए भी जांच कर रहे हैं। अगर ऐसी कुछ कमी है तो हम CSR के थ्रू जो हमारे भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर से हम एम्बुलेंस अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे जो दवाइयों की दुकानें हैं बाहर, बिल्कुल 1 करोड़ से बाउंड्री वाल बनाई गई, उसके बावजूद भी उन दुकानदारों ने मिट्टी डाल के उसको ऊँचा कर रखा है, दवाइयाँ खरीदने रैंप लगा रखे सर वहाँ इस सामने बिल्कुल। ऐसा हमारे अभी तो कोई संज्ञान में नहीं है मैडम, अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, कोई रिपोर्ट भिजवाइए अगर इस तरीके से किसी ने रैंप डाल के अपनी सार्वजनिक संपत्ति पे इस तरीके से कुछ अगर अनियमित तरीके से कर रखा है तो उस पर कार्रवाई कर लेंगे। देखिए 78 कर्मचारी हैं सर, वो उनकी जो जॉब सिक्योरिटी की बात है वो नहीं हो रही सर। अब ये तो देखिए स्टेट लेवल का, राज्य सरकार के लेवल का मामला है, अपने तो सिविल हॉस्पिटल का है, लेकिन जो आप परमानेंट या उसकी जो बातें कर रहे हैं वो तो राज्य सरकार उस पर देगी। हम तो जैसे कि डिस्पेंसरी में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है या फिर जो भी है वो भी इन्होंने ऑलरेडी भेजा चुका है, तो वो तो ऊपर लेवल पे सरकार उस पर अपना डिसीजन लेगी। ठीक है सर, चलो थैंक यू सर।